Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I am Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. लास्ट क्लास में हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी सारी कि कैसे होती है और उनके एग्जांपल्स भी करे थे। इस अब करते हैं एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है ये। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज से हमें सॉल्व करना है, ये प्रोडक्ट निकालना है इसका। x+4 x+10, x+4 और x+10। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो जो हमने आइडेंटिटीज से कर रखा है, आइडेंटिटीज हमने याद करी है उससे करेंगे, वरना तो हमने ये भी सीखा हुआ है कि पहले इसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो फिर इसकी इस पूरे से कर दो तो भी आंसर आ सकता है। लेकिन हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं तो उन्हीं से करेंगे हम। आइडेंटिटी क्या थी हमारी? x+a x+b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? x² + a+b इंटू एक्स और प्लस में ab। यही थी। ठीक है, आइडेंटिटी फोर्थ थी ये। ठीक है, अब इसको यहाँ पर पुट कर दो, हो जाएगा सॉल्व। x+4 और x+10, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 10 होगी यहाँ से। x की तो वही सेम ही है, x ही गिवन है हमको, x² + 4 + 10 इंटू एक्स और ए बी मतलब 4 × 10, a × b करेंगे। ये आंसर क्या आ गया इसका? x² + 10 + 4 14, मल्टीप्लाई में x है और लास्ट में क्या आ गया? 40। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है अब x+8 और x-10। ये हो गया। फॉर्मूला नहीं हटा रहा, फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, x+8 x-10। x+8 और x-10, तो यहाँ पर a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -10। ठीक है, ये याद रखना माइनस प्लस का भी, कि b की वैल्यू यहाँ पर -10 है। तो वैल्यू फिर से पुट कर देंगे उसमें। x की जगह तो x ही है, प्लस a - b, मतलब a + b है लेकिन b की वैल्यू -10 है, तो 8 - 10 मल्टीप्लाई में x और 8 मल्टीप्लाई -10। a और b की वैल्यू हमें यहाँ पर पहचाननी है कि क्या होंगी। तो ये हो गया x² और यहाँ पर 8 - 10 क्या होता है? -2 मल्टीप्लाई में x है, 8 10 जा 80 लेकिन वो माइनस का होगा। ठीक है, हो गया ये भी आसान है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड है 3x + 4 और 3x - 5। बस ये देखते रहना, अगर जब तक ये वैल्यू सेम है हमारी, जब तक ये वाली वैल्यू सेम सेम है और ये चेंज हो रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे x+a x+b वाला। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। थर्ड पार्ट है इसका 3x + 4 3x - 5। और यहाँ पर देखो x की वैल्यू भी चेंज हुई है, यहाँ पर x की जगह क्या है? 3x है, इस पर भी ध्यान रखना है हमें हमेशा। तो ये क्या है? 3x + 4 3x - 5। अब यहाँ पर तीनों की वैल्यू चेंज है, x की जगह हम 3x लेंगे और a की जगह हम 4 लेंगे और b की जगह क्या लेंगे हम? -5। ठीक है, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। x की जगह 3x ले लेते हैं, 3x का स्क्वायर, a + b, a की जगह 4 है, b की जगह क्या आएगा? -5, और यहाँ पर x की जगह क्या आएगा? 3x और प्लस में ab।
4 इंटू माइनस का 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और एक्स स्क्वायर इसका भी स्क्वायर होगा। और यहाँ पर 4 माइनस 5 क्या होता है -1, -1 और मल्टीप्लाई में क्या है 3x, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 20, 4 5 से 20, का आंसर क्या आ गया 9x² -3x -20। ठीक है, हो गया। आसान है, खुद करके देखने हैं ये एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है y² + 3/2। अब इसमें फॉर्मूला चेंज होगा। अगर क्वेश्चन देख के ये पता लग गया कि ये आइडेंटिटी लगेगी तो बहुत आसान हो जाएंगे करने। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट इसका, y² + 3/2 और y² - 3/2। ठीक है, अब इसे देखकर क्या पता लग रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू चारों सेम है, मतलब ये इसके जैसी है और ये इसके जैसी। फर्क क्या है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो प्लस माइनस का फर्क हमने कौन सा एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि x + y और x - y अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है x² - y²। ठीक है, वही वाला ये x + y और x - y लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है x² - y²। तो उसी तरह से करेंगे हम इसको। यहाँ पर x इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y² + 3/2 और यहाँ पर y² - 3/2। x² मतलब y² का स्क्वायर। ठीक है, -y² मतलब 3/2 का स्क्वायर। तो ये y² का स्क्वायर तो हो गया y⁴ -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो इसका आंसर क्या आ गया y⁴ -9/4। ठीक है, आइडेंटिटी पता लगानी है सिर्फ, उसके बाद आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - 2x और 3 + 2x। और इससे ये भी फर्क नहीं पड़ता अगर ये माइनस वाला इधर लिखा है प्लस वाला इधर लिखा है, आंसर सेम ही होगा इसका। तो इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 3 - 2x और 3 + 2x। 3 - 2x 3 + 2x। अब इसमें भी वैल्यू सेम दिख रही है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा x + y x - y वाला। इसमें माइनस वाला इधर है प्लस वाला उधर है, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, हम इधर ऐसे ही लिख देते हैं 3 + 2x 3 - 2x। x की जगह क्या लेना है यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर माइनस y की जगह लेना है 2x का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 9 - 4x²। ठीक है, बहुत आसान है, आइडेंटिटी समझनी है बस एक बार की है किस कौन सी आइडेंटिटी बन रही है इसमें। आइडेंटिटी समझ आती फिर तो सारा क्वेश्चन हो ही जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली। वो ये विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लेट करें हमें निकालनी है वैल्यू। फर्स्ट पार्ट है जैसे कि इसका 103 × 107। कैसे करेंगे इसको, 103 को 100 + 3 लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे 100 + 7। कौन सा फॉर्मूला बन गया x + a और x + b वाला। फॉर्मूला साथ के साथ लिखता भी रहूँगा ताकि तुम्हें याद भी हो। ठीक है,
एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू है 7 इंटू में 100, एक्स की वैल्यू क्या है 100 है, प्लस ए बी 3 इंटू 7, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, 7 3 जा 21 और उसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और 7 3 जा 21। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, तीनों को, कितना हो गया 12,000 तो ये हो गया। यही आएगा, 10 और 2 12,000 ये हो गया, इसमें 100 और ऐड 121 और ऐड करने हैं, तो 12,121। ठीक है, आसान था ये भी, इसमें भी यही आइडेंटिटी आ गई हमारी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली। आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 मल्टीप्लाई 96। 95 मल्टीप्लाई 96। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 100 - 5 और 100 - 4, वही सोच के चलो, सिर्फ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाला, ये वैल्यू सेम है, ए की वैल्यू -5 हो जाएगी, बी की वैल्यू -4 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन करो उसी तरह से, फॉर्मूला रफ कर दिया मैंने। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है, ए की वैल्यू -5 है, बी की वैल्यू -4 है, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो -5 मल्टीप्लाई -4, तो ये फिर से 10,000 हो गया, 5 और 4 9, 900 आ गया, माइनस का 9 की मल्टीप्लाई होगी 100 में, 5 4 जा 20 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और बाहर प्लस है ही। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 20, अब इनको कर लो माइनस, 10,000 में से 900 जाएंगे तो कितने बचे, 9,100, और 9,100 में 20 ऐड करेंगे, 9,120। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखनी है, मैथ तभी अच्छा लगेगा जब कैलकुलेशन अच्छी होंगी ना तुम्हारी। ठीक है, ये करो जल्दी से। चलो, ये भी हो गया, लास्ट पार्ट है इसका। वन 104 × 96। ठीक है, 100 से ही लेकर चलो, उससे आसानी होती है, ये हो गया 100 + 4, ये क्या हो गया 100 - 4। अब इसमें दोनों वैल्यू सेम बैठ रही हैं, वही लगा दो, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाला, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 100 + 4 और 100 - 4 में क्या लग जाएगा, 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया 10,000 और ये हो गया 16, तो कितना आ गया 9984। ठीक है, यही 3 पार्ट्स थे सेकंड क्वेश्चन के, तीनों आसान है, एक में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाला लग गया, बाकी दो में हमने एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाला लगा दिया था। ठीक है,
अब है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। चलो इन्हें भी करते हैं। ये हो गया ना। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। फैक्टराइज करना है 9x² प्लस 6sy, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, फैक्टराइज करना। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, x² प्लस y² प्लस 2xy। इसको देखते हैं करके कि ये उसका बनेगा या नहीं बनेगा। 9x² को कैसे लिख सकते हैं हम, 3x का होल स्क्वायर प्लस, पहले y² वाला लिख लो। y तो एक ही है, मतलब y का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो y² ही रहेगा। बीच में होता 2xy, 2 × 3x × y। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यही आएगा ऊपर वाला। तो अब ये बन रहा है फॉर्मूला x² प्लस 2xy प्लस y²। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बन गया। और ये आया कैसे, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं सिंस, इसका मुंह बन गया ये। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, यहाँ से करा हमने तब जाकर ये आ गया। क्लियर है, करो इसको जल्दी। आगे बढ़ते हैं, कर ही लोगे तुम। अब यह है इसका सेकंड पार्ट। बहुत ही आसान चैप्टर है ये सारे। 4y² माइनस 4y प्लस 1। जब भी ये तीन वैल्यू तीन टर्म दिखे ना तो उसी का फॉर्मूला लगाने की सोचो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उनमें से ही कोई एक निकलेगा। अब जैसे ये है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो 4y² को क्या लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, और 1 को तो हम ये भी लिख 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, माइनस 2xy, 2 × 2y × 1। कर लो, यही आ गया। मतलब फॉर्मूला तो बन रहा है ये किसका, x माइनस वाई वाला बन रहा है, x² माइनस 2xy प्लस y²। क्लियर है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या है इसमें 2y, और y की वैल्यू क्या -1 का। हो गया फैक्टराइज। अब ये मैथ तो जितनी आसानी से मैं कर रहा हूँ इतनी आसानी से तुम कर पा रहे होगे। ठीक है, 3 पार्ट हो गए क्या, 2 ही तो हुए हैं। तीन लिखवा दिया तुम लोगों ने। अब इसका लास्ट पार्ट है x² माइनस y² अपॉन 100। चला गया। तो लास्ट पार्ट है हमारा x² माइनस y² अपॉन 100। ठीक है जी, अब इसमें 2 डिजिट हैं x² माइनस y² वाली, तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, ये तो हम ऐसे ही लिख देंगे x²। अब इसको क्या लिखेंगे y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाना जरूरी है इसमें x² माइनस y² के लिए, ऐसा नहीं है कि 100 ही लेके चलेंगे y की वैल्यू। ठीक है, पूरा होल का स्क्वायर होना चाहिए तब पता लगेगा। हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। क्लियर, और ये आया कहाँ से है, यहाँ से। क्लियर है जी, 3 क्वेश्चन हमारे हो भी गए, पता नहीं कितनी देर में। अब है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें करने हैं हमें एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब फॉर्मूला लगाना एक तरह से। आइडेंटिटीज अगर याद करी होंगी तो हो जाएगा तुरंत।
और नहीं कर लूँगी तब भी तुरंत हो जाएगा देख के। कहाँ चल जाए। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है जी, आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे इसमें। अभी क्या ही गए तो x+2y+4z का स्क्वायर। पता तो चल ही नहीं रहा होगा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ये। मैं ही बताता हूँ। x+y+z का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + y² + z² + 2xy 2yz 2zx। ठीक है, इसे ही पुट कर दो यहाँ पर। x की वैल्यू तो x ही है, y की वैल्यू है 2y, z की वैल्यू है 4z। x की जगह एक्सपेंड वाले क्वेश्चन फिर भी तुम्हें आसान पड़ेंगे, लेकिन जो फैक्टराइज वाले हैं उनमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो कभी थोड़े बहुत। z की जगह इसमें तो सीधे सीधे फॉर्मूले में x y z की वैल्यू रखते रहो। 2x, y की जगह 2y रख देंगे हम। 2yz, y की जगह 2y और z की जगह 4z। फिर लास्ट में 2zx, 2 × 4z और x की जगह तो x ही है। ठीक है, क्या कबाड़ा लिख दिया मैंने। चलो, x² रहेगा एज इट इज। 2y का होल स्क्वायर क्या होता है? 4y का स्क्वायर। 4z का स्क्वायर क्या होगा? 4×4 = 16 और z का स्क्वायर 2xy, 2×2 = 4, 4xy। जो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साथ, फिर लिखेंगे। ये हो गया 4xy प्लस 2×2 = 4, 4×16, 16yz। और लास्ट क्या है हमारा? 2×4 = 8, 8zx। क्या सुंदर लिखा है। ठीक है जी। ये हो गया हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। एक्सपेंड वाले तो आसान लग रहे होंगे तुम्हें, फैक्टराइज वाले में हो सकता है थोड़ी बहुत आए दिक्कत की एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू ले, लेकिन हो जाएंगे वो भी। हो गया। चलो अगले पेज पे कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2x - y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें बीच में माइनस आ रहा है, लेकिन जो तुम्हें फॉर्मूला याद है उसी को याद रखना है, प्लस वाला ही जो मैंने कहा था ना कि बस प्लस वाला याद रखो, उसी से सारे हो जाएंगे ये। मैं ये बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, x की जगह 2x लिखना है इस बार, y की जगह -y और z की जगह तो z ही लिख लेते हैं, +2xy। 2 × x की जगह 2x और y की जगह -y +2yz। 2 × y की जगह -y और z की जगह z। 2zx, 2zx क्योंकि दोनों सेम ही है शायद, नहीं x की जगह 2x लेना है। 2z × 2x, तो 2x का स्क्वायर तो हो गया 4x², -y² हो गया +y², क्योंकि इवन है पावर, अगर नेगेटिव में इवन पावर हो जाएगी तो वो प्लस हो जाता है, +z²। अब यहाँ पर एक ही माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, 2×2 = 4xy। यहाँ पर भी एक माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2yz। यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो दोनों को प्लस में लिख देंगे हम तो, 4zx। कितना बढ़िया लग रहा सॉल्व होता हुआ। ये भी हो गया। ठीक है, आसान लग रहे होंगे अब तो सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2x + 3y + 2z। ये हो गया।
-2x + 3y + 2z। ठीक है, इसी में पुट कर देंगे हम। x की जगह -2x, y की जगह 3y और z की जगह 2z ले लेंगे। तो ये हो गया -2x का होल स्क्वायर, y की जगह 3y का होल स्क्वायर और z की जगह 2z का होल स्क्वायर। 2xy, तो 2xy, x की जगह -2x और y की जगह 3y। 2xy हो गया प्लस 2yz, y की जगह 3y और z की जगह 2z। ये हो गया 2yz और लास्ट में है 2zx। 2 × z की जगह 2z और x की जगह क्या लेना है -2x। बहुत बढ़िया। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, क्यों नहीं चल रहा। 4x स्क्वायर हो गया, 3y का स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर हो गया, 4z का स्क्वायर हो गया। अब एक माइनस लिख हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है। 2 × 2 = 4, 3 × 12। मैंने कहा था ना पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो वेरिएबल्स हैं उनको। 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 और 2 × 2 = 4, 2 × 8zx। ठीक है, हो गया ये भी। बहुत आसान है, हो गया ये पार्ट भी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी इसी के जैसा। सारे कराने जरूरी हैं क्या। चलो, 3a - 7b - c। क्या बना दिया ये मैंने। ठीक है जी, अब वही सेम, x की जगह 3a, y की जगह -7b और z की जगह -c। ठीक है, x की जगह 3a लेना है तो 3a का होल स्क्वायर, y की जगह लेना है 7 माइनस का 7b तो माइनस के 7b का स्क्वायर और z की जगह क्या लेना है हमें -c तो -c का स्क्वायर प्लस 2xy। 2 × 3a इंटू y की जगह क्या लेना था -7b प्लस 2yz। y की जगह 7b माइनस का और z की जगह माइनस का कुछ तो है। ठीक है, और ये 2zx, तो 2zx की वैल्यू है हमारी 3a। ठीक, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9a² -7 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा 49b² और ये +c²। 3 × 2 = 6, 7 × 42 ab। 7 × 2 = 14, 14 × 1 = 14। अब ये दो माइनस के तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और इसमें एक माइनस है तो माइनस आएगा। 3 × 2 = 6 ac। ठीक है जी, हो गया ये था हमारा फोर्थ पार्ट। चलो नेक्स्ट करते हैं। -2x + 5y - 3z। चलो
तो यहाँ पर x की जगह -2x, y की जगह 5y लेंगे और z की जगह माइनस का 3z लेंगे। तो -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस z की जगह -3z का स्क्वायर प्लस 2xy, x की जगह -2x और y की जगह 5y प्लस 2yz, 2 इंटू वाई की जगह 5y और z की जगह -3z और लास्ट में 2zx, z की जगह -3z और x की जगह -2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो डायरेक्ट। ये हो गया प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और ये हो गया 25y स्क्वायर और ये हो गया +9z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई में एक माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20xy। अब यहाँ पर भी एक माइनस का है ये तो माइनस आ जाएगा बाहर। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 yz। ठीक, लास्ट वैल्यू क्या है इसमें, दो माइनस के हैं तो ये हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12zx। ठीक है, हो गया। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ हो गया, अब लास्ट पार्ट है इसका। हम्म, लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का। 1/4a -1/2b +1। और ये सारे क्वेश्चन खुद भी करके देखने हैं, ऐसा नहीं कि हाँ एक बार देख लिया कि हो ही जाएंगे, होते नहीं है, ये गलत हो जाते हैं। 1/4 लेना x की जगह, y की जगह लेना -1/2b और z की जगह लेना +1। तो ये हो गया 1/4a का स्क्वायर और इसकी जगह लेना है -1/2b का स्क्वायर और z की जगह तो 1 लेना है। ठीक है, फिर लेंगे 2xy, 2 इंटू एक्स की जगह 1/4a और y की जगह -1/2b प्लस 2yz। 2 -1/2b, z की जगह तो 1 है, फिर है 2zx, z की जगह 1 और x की जगह 1/4a। ठीक है, अब 1/4 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 1/16 और a का स्क्वायर हम करेंगे a स्क्वायर। ठीक, प्लस क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। 1/2, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और b स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। यहाँ पर ये माइनस का है तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ऊपर 2 1 जा 2 1, 2 ही होगा मल्टीप्लाई में, नीचे क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 और मल्टीप्लाई में ए बी। ठीक, तो साफ लिख दो -2/8 AB। नेक्स्ट में भी ए की वैल्यू माइनस की है तो भी माइनस होगा। 2 1 जा 2 अपॉन, नीचे भी 2 है, बी बी रहेगा चलो। और ये तो प्लस के हैं तीनों तो यहाँ पर प्लस आएगा 2/4a। और यहाँ पर ये देखो ये तो ठीक है सब कुछ,
लेकिन ये इससे कट रहा है, जैसे 2 4 जा 8, 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये भी कर देंगे हम। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/16 a² प्लस 1/4 b² प्लस 1 - 1/4 ab, और ये क्या आ गया, माइनस का b प्लस 1/2a। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये 6 पार्ट्स थे इसमें। ये हमारा x+y+z का स्क्वायर का एक्सपेंड था। इसके सारे क्वेश्चन अब कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज। इसी फॉर्मूले का ये पार्ट लिखा होगा, उसको अब आपको फैक्टराइज करके आंसर लाना है। ठीक है, तो इसको रफ नहीं करता हूँ, बाकी पूरे को कर देता हूँ। ठीक है, तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है हमारा, फैक्टराइज करना है हमको। 4x² प्लस 9y² 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz, नीचे आ गया, माइनस 16xz। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक तो सबसे पहले इसको देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की है, लेकिन ये प्लस है। ठीक है, जब ये प्लस है तो इसका मतलब है या तो एक्स वाई दोनों माइनस के होंगे, या फिर इनमें से कोई भी माइनस का नहीं है। ठीक, लेकिन फिर हम यहाँ पे आए, अगर यहाँ पर एक्स या वाई दोनों माइनस के हैं, या फिर एक काम हो सकता है कि सिर्फ जेड माइनस का है, इसलिए जेड जेड पर हमारा माइनस आ रहा है। ठीक है, बताओ कौन सा होगा। ठीक है, करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा 2x² इस हिसाब से लिख रहे हैं हम। फिर लिखा जाएगा 3y का होल स्क्वायर, तभी तो ये आएगा 9y²। फिर लिखा जाएगा 4z का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें क्या पता चला, ना x माइनस में है ना y माइनस में, सिर्फ हमारा z माइनस में है। तभी ये z, जहाँ जहाँ z है वहाँ पर माइनस आ रहा है। ठीक है, तो z माइनस में है तो z वाले को माइनस कर देंगे। प्लस 2xy की फॉर्म में लिखना है, 2 × x की वैल्यू यहाँ से देखो 2x, y की वैल्यू क्या होगी 3y प्लस 2yz, 2 × y की जगह 3y। अब z की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, माइनस का 4z प्लस 2zx, 2 × z की जगह -4z और x की जगह x 2x। अब इनको सॉल्व करोगे, वही ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकला, ये वाला x+y+z का होल स्क्वायर, x+y+z का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। हो गया क्लियर, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, बस यहाँ से माइनस का पता लगाना है कि कौन सा होगा, कि x माइनस में है, y माइनस में है, या फिर z माइनस में है, ये पता लगाना है सिर्फ। ठीक है, ये देख क्वेश्चन देखकर ये तो पता लग ही जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है इससे। आइडेंटिटी पता लगते ही फिर तो हो ही जाएगा आराम से, x+y+z का होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका,
2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz और माइनस 8xz। ठीक है, वो ये x² y² z² xy yz zx तीनों आ रहे हैं, तो यही फॉर्मूला लग रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को कैसे खोलेंगे अब हम? 2x² को क्या लिखेंगे? √2x का होल स्क्वायर। अभी तो 2x² आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ पहले देख लो कि माइनस में कौन सी है। यहाँ पर माइनस है और लास्ट वाली पे माइनस है। y यहाँ पर है, y वाला प्लस है, z वाला भी लगभग मुझे प्लस ही लग रहा है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर दोनों तरफ माइनस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को ही माइनस में ले लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी माइनस का 2√x²। y की जगह तो वही सिर्फ y हो जाएगा क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दे रखी है उसकी। ठीक, अब z को देखो क्या लिखेंगे। 8 किसका स्क्वायर होगा? 2√2z का। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब प्लस 2xy, 2 × x की जगह माइनस 2√x और y की जगह y, 2yz, y की जगह y, z की वैल्यू क्या आई है 2√2 और प्लस 2zx, 2 × 2√2z और x की जगह माइनस 2√2 माइनस √2x। ठीक है, अगर सॉल्व कर लोगे इसको तो वही आएगा सेम। ठीक है, एक बार चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है। तो वही आ जाएगा फॉर्मूला x+y+z का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ये, y की ये, z की है, तो माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। हो गया, बस इतना ही आसान है। बस अगर वहाँ पहचान लोगे, एक बार उसको एक्सपेंड करके दिखा दो कि इस तरह से खुलेगा फॉर्मूला, और फिर उसको फैक्टराइज कर दो, फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दो फिर उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्यूब्स निकालनी है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब फॉर्मूला खोलना है एक तरीके से। 6th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 2x+1 की क्यूब। 2x+1 की क्यूब। ठीक, क्या होती है x+y की क्यूब? x³ प्लस y³ z³ होती है z³ प्लस 3x² प्लस 3y(x²) 3y²x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x+1 की क्यूब को, x की जगह 2x पुट करेंगे, 2x की क्यूब, y की जगह 1 पुट करेंगे, 1 की क्यूब, 3 × x² y, मतलब 2x का स्क्वायर और y एज इट इज़, प्लस 3 इसमें y का स्क्वायर करेंगे, x एज इट इज़। x की वैल्यू 2x, ठीक है, 2x की क्यूब, 2 × 2 = 4, 2 × 8 हो गया। और x की क्यूब करेंगे तो ये आएगा, 1 की क्यूब तो 1 ही आ जाता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 × 4x² हो जाएगा ये, प्लस ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, 3 × 2 = 6x हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 8x की क्यूब प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 2a - 3b की क्यूब।
सेकंड पार्ट है इसका 2a माइनस 3b की क्यूब। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम हमेशा, याद भी रहता है उससे। प्लस माइनस 3b की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर y। ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर x, y स्क्वायर x। ठीक है, 2 टू जा 4 टू जा 8 a क्यूब आ गया ये, माइनस 3b की क्यूब, 3 की क्यूब क्या होती है 27, और माइनस की इस बार क्या है ऑड में है पावर, जब ऑड में पावर होगी तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो 27 b क्यूब, और इसमें 3b माइनस में है तो ये माइनस का आ जाएगा, 3 3 जा 9 b हो गया ये, मल्टीप्लाई 2 टू जा 4 a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 2 जा ये हो गया 6a, मल्टीप्लाई में माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9b स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 9 4 जा 36 a स्क्वायर b, और प्लस 54 a b स्क्वायर। ठीक है, हो गया, बहुत आसान चीज़ है ये। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, 3/2x+1 की होल क्यूब। 3/2x+1 की होल क्यूब। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3/2x, और y की जगह 1 लेंगे। 3/2x की होल क्यूब प्लस 1 की क्यूब, 3x स्क्वायर y, 3 इंटू 3/2x का स्क्वायर और y की जगह 1, 3 इंटू y स्क्वायर x। 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 की क्यूब होती है 8, और x की क्यूब आएगा साथ में, 1 की क्यूब 1, 3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, प्लस ये हो गया 3 3 जा 9 अपॉन 2x। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 27/8 x³ प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27/4 और ये क्या आ गया 9/2x। ठीक है, ये भी हो गया सॉल्व। अब है इसका लास्ट पार्ट, x-2/3y की होल क्यूब। सॉरी, x-2/3y की होल क्यूब है, तो x और y की जगह क्या लेना पता है, x की जगह तो x सेम ही रहेगा इस बार, y की जगह लेना -2/3 y की क्यूब। ठीक है, 3x² y, 3 इंटू x² y की जगह -2/3y, और फिर 3y² x। तो ये हो गया x³ प्लस, प्लस माइनस आएगा
जब माइनस की क्यूब करेंगे तो माइनस ही आता बाहर, ऑड पावर है इसलिए। 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27 और वाई क्यूब। ठीक है, इस 3 से इस 3 को हम काट काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है, तो आंसर क्या आ गया 2x² y। अब यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x मल्टीप्लाई 2 को, अब ये माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4y² अपॉन 9। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x³ -8/27 y³ -2x² y, 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा प्लस में 4x² और यहाँ पर 3। ठीक है, अभी हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं इस एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है ये, तो बाकी के क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। और शायद एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन मिटा दिया शायद मैंने। चलो एक बार कर देता हूँ उसे दोबारा से। मुझे लग रहा है उसमें प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हुई है। वो था ना वो मल्टीप्लिकेशन वाला, 103 और 107। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 100+3 और 100+7। ठीक, तो x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस a/b, ये तो हो गया 10,000। अब ये 7 मैंने क्या करा था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिए थे, यहाँ पर प्लस है, तो ये 10 की मल्टीप्लाई 100 में, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 21। तो ये कितना हो गया, 11,021 आ गया। ठीक है, तो ये था, मैंने यहाँ पर वो 21 कर दिया था, तो 2100 कर दिए थे तब। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। बाकी आगे के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज के, वो अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं करियर विद राजरतन के साथ। बाय बाय।